मेरे चैनल से जुड़े तमाम विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियन की बहाली आई है और बहुत दिनों के बाद आई है, जिसका इंतज़ार लोग बरसों बरस से कर रहे थे। कितना तो इतना दिन से कर रहे थे कि उनका एज जो है वो किनारे लग गया, वो बहुत ज़्यादा उम्रदार हो गए, लेकिन सरकार ने उसका इस बार ध्यान थोड़ा रखा है और यही कारण है कि सभी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। जब समर्थन कर दिया है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि बहाली जो है वो बहुत कम समय में हो जाएगी और 3 महीना के अंदर, जी हाँ, ये जानिए कि 3 महीना के अंदर इसकी बहाली की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपका विद्यालय का चयन हो जाएगा और आप विद्यालय में चले जाएंगे। कारण कि सरकार को चुनाव में जाना है तो वो अक्टूबर सितंबर से ही चुनाव प्रचार वगैरह सारा कुछ होने का। सितंबर अक्टूबर में तो पूरा चुनाव है और नवंबर में 20 नवंबर तक को सरकार का गठन है, तो इसलिए वक्त नहीं है। 3 महीना के ही अंदर ही आपका चयन का प्रक्रिया जो है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम उसको डेट को नहीं लिखे हैं। और लेकिन जो और ऑथेंटिक बात हैं जो आपके लिए अनिवार्य है, जिसे आप देख करके जान करके आप मोटिवेट होइएगा और आपकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा आप करिएगा। इसलिए मैं जो मेन बातें थी उसको मैं लेकर के उसका समावेश करके मैं इस वीडियो में आया हूं, ताकि आपका जो मन में के अंदर जो कन्फ्यूजन है और आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोटि से हों, किसी भी बिहार के किसी भी ज़िला से हों, तो ये आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 का अपडेट क्या है। पद का नाम है लाइब्रेरियन। कुल पदों की संख्या है 6,500। कुल पदों की संख्या है 6,500। 6,500 पदों पर बहाली आ रही है। योग्यता है स्नातक, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस में से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपको स्नातक होना चाहिए 45% अंकों के साथ, यानी कि अगर आप 45% अंक के साथ अगर आप पास हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो आपको ऑनर्स है, तो आप इसमें पात्र हैं। उसके बाद क्या चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आपको बैचलर की डिग्री होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि स्नातक कर लिए और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस का अलग से कोर्स कर लिए तो भी हो जाएगा, यानी कि इसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है, इसमें मैं बता दूं कि एसी, एसटी, ईबीसी और या विकलांग हैं या फीमेल हैं तो आपको 15 अंकों की छूट मिलेगी इसमें। अगर आप एसी, एसटी हैं, ईबीसी हैं या विकलांग हैं या फीमेल हैं तो आपको 45 नहीं, आपको 40% भी अंक अगर स्नातक में है तो भी आप इसके पात्र आप हैं। यहाँ तक का आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा जैसे स्टेट जो है वो पास होना जरूरी है। जी हाँ, इसके लिए जान लीजिए कि वही आदमी इसमें पात्र हो सकता है जो स्टेट परीक्षा जो है लाइब्रेरियन का वो पास होना अनिवार्य है। अगर रिजल्ट नहीं है हुआ है इसमें तो वो व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को मौका मिलेगा। कारण कि बाहर के लोग जैसे हरियाणा है, दिल्ली के हैं, तो वो आकर के तो परीक्षा दिए नहीं होंगे। तो बिहार में का जो स्टेट होता है लाइब्रेरियन का, इसको अगर आपने पास कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप यहाँ तक बिल्कुल आप समझ लिए होंगे। पद का नाम है लाइब्रेरियन। कुल पदों की संख्या है 6,500। योग्यता है स्नातक 45% अंकों के साथ, और या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री और होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एसी, एसटी, ईबीसी या विकलांग हैं या महिला हैं तो आपको इसमें 5% अंकों की छूट हो जाएगी, मिलेगी आपको, यानी कि 40% अंक भी अगर आपके पास है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा स्टेट भी पास होना अनिवार्य है। आयु की अगर बात कर लें तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, 1 अगस्त 2025 को कम से कम उम्र आपको 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। हाँ,
बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है, बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है। तो इसमें क्या है कि आयु सीमा में नियमावली के अनुसार छूट मिलेगी। तो इसमें 10 वर्ष की छूट मिलेगी सभी को। जैसे 37 है तो 47 हो जाएगा, उसी हिसाब से सभी लोगों को छूट मिलेगा। तो इसलिए उम्र का कोई विशेष मायने नहीं रखता है, कारण कि इसमें 10 वर्ष का छूट बहुत बड़ा मायने रखता है। वेतन की अगर बात कर लें तो लगभग इसमें 45,000 रुपया वेतन इसमें मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और इस वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से लोग कर रहे थे। और आपके मन में ये लग रहा होगा कि कहाँ इसका होगा, तो जितने भी हाई स्कूल हैं वहाँ लाइब्रेरी है, 10+2 में लाइब्रेरी है वो सब में, तो वहाँ पर आप लोगों की नियुक्ति होगी और बहुत ही बेहतरीन पद है ये। और इसमें कोई ओल झोल नहीं है, बहुत शानदार है। लाइब्रेरियन का नाम बहुत शानदार है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि इस परीक्षा को बीपीएससी के माध्यम से इसको करवाया जाएगा। बीपीएससी इसकी परीक्षा लेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है, कारण कि कैबिनेट में जब पास हो गया है तो वित्त विभाग से पास हो गया, विधि विभाग से पास हो गया, सारे जगह से पास हो करके ये अब जा रहा है बीपीएससी के पास। बीपीएससी के पास जाएगा तो वहाँ से परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ निकल के आएगा। और बहुत सारा चीज़ निकल के आया है, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ को पढ़ना है, आपको क्या क्या चीज़ की तैयारी आपको करना है, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, एक चीज़ और भी जानिए कि ये परीक्षा भी उतनी आसान नहीं होगी, ये बीपीएससी के माध्यम से होना है। भीड़ भी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, कारण कि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो इसमें संभावित प्रश्न होंगे 150, जो बीपीएससी के माध्यम से होगा, जिसमें आपको सिलेक्शन है। 150 प्रश्न होंगे, उसमें अंक भी मिलेंगे 150, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नेगेटिव मार्किंग जो इसमें नहीं है। तो 150 प्रश्न होंगे, अंक मिलेंगे आपको 150, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सोचिएगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और विकलांग के लिए मैंने बना दिया है कि आप देख लीजिएगा मोटा मोटी कि जनरल को 115 से 120 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 115 से 120 नंबर जिनका आ जाएगा तो समझिए कि उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ओबीसी में 110 से 114 नंबर लाना होगा उनको सिलेक्शन करने के लिए। ईडब्ल्यूएस में भी 110 से 114 नंबर लाना होगा। एसी में 95 से 100 नंबर के बीच में अगर एसी में अगर आ जाएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 85 से 90 नंबर लाना होगा। विकलांग में 80 से 85 नंबर लाना होगा, तब आपका जाकर के यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रा बताइएगा, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम जो लाइब्रेरियन साइंस का जो लाएंगे, उसमें आपको पूरा सिलेबस के साथ हम आएंगे और बताएंगे कि और भी क्या क्या इसमें होगा, या फिर और भी कोई नई बात उभर के आएगी तो हम लाइब्रेरियन साइंस से जुड़ा हुआ टोटल वीडियो बना के लाएंगे। अगर 2 घंटा के बाद ही नया कोई नोटिफिकेशन आता है तो 2 घंटा के अंदर फिर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी शुभकामना आपके साथ है और मैं प्रयास करूँगा, मेरी शुभकामना होगी कि आप जॉब मिले। ज़रूरत है हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होने का, तो जो इसमें ज़रूरी होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाला कल आपका शुभ हो और वीडियो में इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।